डीएम एकेडमी में आप सभी का फिर से वेलकम। आप सभी बच्चों को अपन अलजेब्रा की क्लासें अपनी कंटिन्यू चल रही हैं। आज अपनी क्लास 4th होने वाली है और हम फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चल रहे हैं और हम लगभग 3 क्लासों में 30 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। आज हम न्यू कंसेप्ट से शुरुआत करेंगे और उसके बाद अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो समझते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है, वो कंसेप्ट क्या है अपना। तो देखो, x + 1/x = 1 गिवन है। हमसे एक्स क्यूब की टर्म्स में अगर वो कुछ पूछता है तो हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, x + 1/x = -1 अगर हमें गिवन है, तब हमें एक्स की क्यूब की टर्म में अगर वो क्वेश्चन देता है तब हम उसको कैसे डील करेंगे, ये बात आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, मैं डायरेक्ट भी अगर कुछ बच्चे जो डायरेक्ट याद रखना चाहें वो याद रख सकते हैं। मैं यहाँ बता देता हूँ उनको कि x³ बराबर यहाँ पे -1 वैल्यू आएगी और इस वाले कंसेप्ट में x की जो क्यूब की जो वैल्यू होगी वो बराबर +1 है। हम ये पुट करेंगे इक्वेशन में। इस बात को अपन समझते हैं। तो देखो, मैं इसको इस वाली इक्वेशन को x² + x = 1 ऐसे लिख सकता हूँ। x² + 1 = x लिखा जा सकता है। अब x² + 1 - x = 0 लिखा जा सकता है। अब देखो बच्चों, और या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -x + 1 = 0। ये इन दोनों का मतलब एक ही है। अगर मैं इस वाली इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन जो मेरे पास में गिवन है, अगर मैं इसमें x + 1 का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x + 1 x² + 1 - x = 0। अब तुम्हें पता होगा कि ये जो फार्मूला होता है वो a³ + b³ का फार्मूला होता है। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, a + b, और यही तो होता है a² + b² - के ab। अगर मैं इसे कंपेरिजन करूँ तो यहाँ पे a बराबर x है और b बराबर 1 है। जब मैं इस बात को इस यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे वापस से ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि x³ + 1³ = 0। इसका मतलब हो गया x³ + 1 बराबर 0। मतलब ये कह सकता हूँ कि x³ बराबर -1 होगा। ये वाली बात हमें याद रखनी है, या फिर हम इसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अच्छा देखो, इसके बाद और क्या है, यहाँ पे इस 1 की जगह क्या मैं x³ + x⁻0 = 0 लिखा जा सकता है। इस बात को, इस बात का मतलब हो गया, अगर किसी भी x की पावर में अगर डिफरेंस 3 का है, क्योंकि यहाँ 3 का डिफरेंस है तो इसका मतलब उसे हम 0 के इक्वल रख सकते हैं। ये वाली बात मुझे समझानी थी इसमें। अच्छा देखो, इस वाली बात को कैसे समझते हैं कि x² + 1/x = -1 लिखा जा सकता है। इसका मतलब x² + 1 = -x हो गया। इसका मतलब x² + 1 + x = 0। अगर मैं बोथ साइड x - 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, x - 1 x² + 1 + x = 0 मल्टीप्लाई x - 1। अब ये क्या हो जाएगा, ये तो यही रहेगा, x - 1 x² + 1 + x = 0। अगर हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो हमें 0 मिलेगी। इसके बाद क्या हो गया, हम इसकी कंपेरिजन कर सकते हैं a³ - b³ = a - b और a² + b² + के ab, यानी ये x - 1 यानी ax हो गया और b 1 हो गया यहाँ पे। फिर इसी तरीके से a यानी x² ये रहा हमारे पास में, और b यानी 1 का स्क्वायर यानी ये हो गया हमारे यहाँ पे ab। जब इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, खाली x मिल जाएगा। इस बात का मतलब हो गया कि मैं इसे लिख सकता हूँ x³ - 1 बराबर 0 और x³ बराबर हो जाएगा। इस बात का मतलब ये जो हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि इस तरीके से कोई इक्वेशन गिवन है तो हम x³ को 1 पुट कर सकते हैं क्वेश्चन में। अच्छा देखो, x³ + 1 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 को हम लिख सकते हैं x⁻0 बराबर 1, क्योंकि अब तुम्हें ये एक्सपोनेंशियल पावर वाला जो चैप्टर होता है उसमें पढ़ते हैं अपन कि अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 है तो वो 1 होता है। या जैसे मानो मैं 5 की पावर 0 लूँगा तो इस बात का मतलब है कि यहाँ पे 1 होगा।
इसी तरीके से तो अगर किसी भी x की पावर का डिफरेंस अगर 3 है तो हम उसे 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। ये वाली बात भी मैंने समझा दी है आपको। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, क्योंकि 30 क्वेश्चन तो हम अब तक कर चुके हैं, इसलिए हम अब कौन से नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं, 31। तो देखो बच्चों, हमारे पास में गिवन है इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1 गिवन है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद द वैल्यू ऑफ x की पावर 15 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 15 की वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो देखो अब इसे सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या आने वाला है, देखो मैंने तुम्हें बताया था जब भी कभी इस फॉर्मेट में दिया हुआ हो इसके बाद का मतलब हो जाएगा x की पावर क्यूब बराबर 1। ये होता है जो हमने अभी प्रूफ करी थी। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है लिख दो x की पावर क्यूब, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर क्यूब पे पावर 5। अब x की वैल्यू पुट कर दो 1 पे पावर 5 प्लस 1 अपॉन 1 पे पावर 5। इस बात का मतलब हो गया 1 प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ये ही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है अपन से, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है हमसे कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर मेरे को -1 गिवन है, और हमसे वो क्या पूछ रहा है, यहाँ एक बार इस बार प्लस कर लेते हैं और फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 18 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 18। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है यहाँ पे पावर 1 है, इसका मतलब x की पावर क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। अब हम पुट कर देंगे x की पावर 3 के पावर 6। ऐसे लिखा जा सकता है इस बात को, क्योंकि हमारे पास क्यूब में की x की पावर क्यूब की वैल्यू पता है ना पहले से इस वाले फॉर्मेट की वजह से, इसलिए हमने ऐसा किया है। तो -1 पे पावर 6 प्लस 1 अपॉन -1 पे पावर 6। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, और यही हमारा आंसर होगा। देखो छोटी सी बात समझाता हूँ, अगर मानो माइनस में मेरे पास में पावर अगर इवन है तो हमें जो भी नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ये वाली बात हमें डायरेक्ट याद रखनी है। अगर हमारे पास में -1 यानी कोई भी नंबर है जो नेगेटिव है और उस पर पावर अगर ऑड है तो हमें नंबर कैसा मिलेगा, नेगेटिव। ये वाली बात हमें याद रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर ये 32 था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं और समझते हैं कि वो क्या कह रहा है। देखो अब हमारे पास में 33 है, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -1 है, देन द वैल्यू ऑफ, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, x की पावर 23 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 23 की वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसी में क्या है, x की पावर 10 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 10 की वैल्यू बताओ क्या होगी। और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है इसमें, x की पावर 12 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 12, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो देखो अब आप देखोगे कि सर यहाँ तो x की पावर क्यूब बन ही नहीं रहा। अब क्या करें अपन, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, x की पावर 3 है तो ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। वही काम हम यहाँ करने वाले हैं कि 23 मल्टीप्लाई x
इंटू एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो एक्स की पावर 23, यहाँ भी एक्स कैंसिल हो जाएगा तो एक्स की पावर 23। अब हम करने वाले क्या हैं, इसको हम एक्स की पावर 24 प्लस एक्स अपॉन एक्स की पावर 24 ऐसा लिखा जा सकता है, अपॉन में यहाँ भी एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखो जैसे ही हमने ये देखा तो हमें याद आ गया कि यहाँ माइनस है, अच्छा एक्स की पावर क्यूब इक्वल टू 1 पुट करना होगा। हम 1 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, करते हैं। तो देखो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 3 पे पावर 8 अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स की पावर 3 पे पावर 8 पुट करते हैं, क्या मिलेगा अपन को, देखो हमको मिलने वाला है 1 की पावर 8, इसका मतलब होता है कि यहाँ 1 ही हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ पे x है ही है और यहाँ पे 1 की पावर 3 नहीं, 1 की पावर 8 करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 आ जाएगा। इस बात को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स, यानी कि जो क्वेश्चन में पूछा था वही निकल के आ गया। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, -1, तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, मेरा आंसर -1। इसके बाद देखो इसको सॉल्व करते हैं, तब क्या कैसे सॉल्व करेंगे, देखो x की पावर 9 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर 9 ऐसे लिखा जा सकता है इसको। मैं इसे और क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर 3 पे पावर 3 ऐसा लिखा जा सकता है। मुझे पता है, मैंने यहाँ देखा कि -1 है, अच्छा तो हम पुट करेंगे क्या, x की पावर क्यूब इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x इंटू 1 की पावर 3। अब क्या करेंगे 1, अब देखो 1 की पावर 3 करेंगे और फिर 1 ही आएगा और 1 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x प्लस 1 अपॉन एक्स, यानी जो क्वेश्चन में पूछा था वही हमें फिर से मिल गया। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, -1 के, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मैं HW में दे रहा हूँ तुम्हें, ये खुद से ट्राई करके देखना, कुछ नहीं करना, ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ डायरेक्ट, इसका आंसर 2 आएगा। अब 2 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर इवन है ना, तो -1 जो होगा पे पावर 4 होगा, तो इसका मतलब वो 1 हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 पूरा हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो स्क्रीनशॉट लेते रहना, वीडियो को पॉज करते रहना कर करके, और अगर फिर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो वीडियो रिवर्स करके देख लेना। 34 अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यदि x² + 1 = x, then find the value of x की पावर क्यूब प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर क्यूब। देखो ये क्वेश्चन भी सिंपल, तुम कहोगे सर जी इसमें ना x की पावर क्यूब बराबर 1 या -1 रख के दिखाओ क्वेश्चन में, करो इसको सॉल्व। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये x की पावर, देखो अब मैं क्या करूँगा, बोथ साइड डिवाइड करूँगा, बोथ साइड डिवाइड बाई x, ठीक है, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को x + 1 अपॉन एक्स की फॉर्मेट में लेके आना है। जब तक हम नहीं लेके आ पाएंगे ना तो इसका सॉल्यूशन क्लिक नहीं होगा कि हमें इसे सॉल्व कैसे करना है। इसीलिए तो कहते हैं कि जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं वो सारे क्वेश्चन पहले से देखे या पढ़े हुए होने चाहिए, तभी हम उन्हें पेपर में अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो देखो x से डिवाइड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 मिल गया हमें। इस बात को जैसे ही देखा मैंने तो मैंने तुरंत लिख दिया x बराबर -1 पुट करना है अपन को, पुट कर दें, -1 की पावर 3 प्लस 2 अपॉन -1 की पावर, सॉरी हम क्या करेंगे डायरेक्ट लिखेंगे -1 प्लस 2 अपॉन -1, है ना। अब क्या होगा -1 -2, इसका मतलब हो गया कि आंसर आ गया -3। देखो कितने बच्चों के समझ में आया है, मेरे हिसाब से सभी बच्चों की समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35।
क्वेश्चन नंबर 35 को समझते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है बच्चों एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। देन फाइंड 2x की पावर क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर क्यूब की वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें किसी भी तरीके से यहाँ से एक्स क्यूब की पावर अगर हमें मिल जाए कि एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है, हम इसमें पुट कर दें जिससे वो निकलवा रहा है, तो हमारा आंसर सीधा निकल आएगा। तो देखो मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही है कि मैं x माइनस 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ बोथ साइड, जैसा मैंने कंसेप्ट में समझाया था, तो देखो अब ये क्या बन गया x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये a की क्यूब माइनस बी की क्यूब बन गई। इसका मतलब ये हो गया कि a हमारे यहाँ x है और b बराबर हमारे यहाँ पे 1 है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x की क्यूब माइनस 1 की क्यूब बराबर 0। ठीक है, अच्छा अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ x की पावर क्यूब माइनस 1 बराबर 0। इसका मतलब हो जाएगा x की पावर क्यूब बराबर 1। ये चीज़ देखनी थी मुझे इसके अंदर कि ये चीज़ कैसे आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन में पुट करो 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1, तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, जिनके समझ में नहीं आया है थोड़े से टफ क्वेश्चन है, थोड़े से अलग लगेंगे क्योंकि ये एसएससी के मतलब के क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। देखो क्वेश्चन नंबर 36, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ a अपॉन v प्लस v अपॉन a इक्वल टू 1 गिवन है। हमसे ये भी कह दिया है साथ में कि a भी 0 नहीं है और b भी 0 नहीं है। अब क्या करें, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की पावर क्यूब प्लस b की पावर क्यूब अपॉन 3ab। हमें इसका वैल्यू पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, ये बताओ आप। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको देखो सॉल्व करने के दो तरीके हैं और मैं तुम्हें दोनों तरीके सिखाऊंगा। इसके सॉल्यूशन फर्स्ट और इधर लिखेंगे सॉल्यूशन सेकंड। दोनों सॉल्यूशनों में से जो भी सॉल्यूशन आपको अच्छा लगे उस सॉल्यूशन से आप कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो मैं इस बात को क्या लिख सकता हूँ, a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए को क्या लिख सकता हूँ, बराबर 1 दे रखा है। अब मैं यहाँ पे ए बी एलसीएम अगर ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और फिर क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। ये वाली बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ए माइनस बी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई ए माइनस बी। अब क्या होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। अब ये इसको किसके इक्वल लिखा जा सकता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 0। सही है, सॉरी बच्चों यहाँ प्लस आएगा, प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से नहीं करेंगे, प्लस आ गया। इसका मतलब ये वाली बात मुझे समझ में आ गई कि मुझे ये वाली बात यहाँ से मिल गई। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन 3ab। अब मुझे पता चल गया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू तो 0 के इक्वल आ रही है, तो मैं 0 पुट कर दूंगा यहाँ पे अपॉन 3ab। अब ये बात सभी बच्चों जानते होंगे कि अगर किसी भी संख्या से अगर 0 को डिवाइड करते हैं तो हमें 0 की मिलती है, और यही हमारा आंसर है। जिसको ये वाला पैटर्न समझ में आया है वो इससे सॉल्व कर ले, जिसको नहीं आया है वो सेकंड वाले पे आ जाए।
फिर सेकंड वाले से सॉल्व करते हैं। देखो अब सेकंड वाले मेथड पे आते हैं। सेकंड वाला मेथड क्या है, मेरे पास में सेकंड वाला मेथड ये है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी, ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखो हम रख देंगे जो हमें गिवन है ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी, और अपॉन में क्या लिख देंगे 3ab। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या करेंगे अब इसमें, देखो अब मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी इक्वल टू 1। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। अब इसे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ और बताओ, अब कुछ नहीं लिखना, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। बताओ ऐसा है क्या, नहीं पुट कर दो 0/3ab और ए प्लस बी। देखो किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0/3ab इक्वल टू 0, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे 37 क्वेश्चन पर। 37 जो क्वेश्चन है वो भी समझने लायक है और इसी बात पर बेस्ड है। देखो 37 क्वेश्चन के साथ है। 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू -1 देन फाइंड, अब हमसे वो क्या निकलवा रहा है, देन फाइंड x की पावर 26 प्लस 1/x की पावर 23 प्लस x की पावर 43 माइनस x की पावर 28 प्लस x की पावर 24 प्लस x की पावर 12। अब बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब हमें पता ही है ये वाले फॉर्मेट मिल गया तो x की पावर क्यूब की पावर 1 पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में। अब कहोगे सर जी यहाँ तो क्यूब बन ही नहीं रहा है, यहाँ भी नहीं बन रहा है, यहाँ भी नहीं बन रहा है, यहाँ भी नहीं बन रहा, बताओ कैसे लगा है इस बात को। तो देखो x की पावर 26 के साथ x का से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं प्लस 1/x की पावर 23 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई ऊपर नीचे x कर दें तो कोई प्रॉब्लम है क्या, माइनस इसको रख दें x इंटू 27। ठीक है, प्लस देखो इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 23 पे पावर 8 प्लस x की पावर 3 पे पावर 4, ऐसा लिखा जा सकता है बच्चों। तो देखो ये क्या हो जाएगा 27/x प्लस x/24 x की पावर 27 x की पावर 24 माइनस x मल्टीप्लाई x की पावर 3 पे पावर 9 प्लस इसकी देखो अब यहाँ पे रखते हैं x क्यूब की वैल्यू 1, तो 1 पे पावर 8 प्लस 1 पे पावर 4। अब देखो यहाँ पे भी रख देते हैं x की पावर 3 का 27 की वैल्यू क्या से लिखेंगे 3 पे पावर 9 अपॉन x प्लस x की पावर 3 पे पावर 8 माइनस x मल्टीप्लाई 1 पे पावर 9 प्लस देखो 1 पे पावर 8 और 1 पे पावर 4 है, क्या हो जाएंगे 1 1 हो जाएंगे, और 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1/x प्लस x, क्योंकि ये तो 1 हो जाएंगे ना, माइनस x क्योंकि 1 की पावर 9 है तो 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई x करेंगे तो x आ जाएगा प्लस 2। अब देखो अब क्या करने वाले हैं अपन, अब करने वाले हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, हाँ 28 है वो। तो देखो बच्चों इसको फिर कैसे सॉल्व करेंगे अपन, यहाँ रखते हैं 1/x
अब देखो x से तो x कैंसिल आउट हो गया, तो +2 इक्वल टू क्या आएगा, इस क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक तो नहीं हुए हैं। x 42 मैं चेक कर लेता हूँ इंटू x -28 को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन में कहीं सॉल्यूशन में मिस्टेक हुई होगी, आप चेक कर लेना इसमें क्या करना है, फिर देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 इसमें कह रहा है इफ 16a² प्लस 1/a² इक्वल टू -4। हमें फाइंड करना है 64 की पावर a³ माइनस 1/a³। इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। देखो बच्चों इसमें क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन में सबसे पहले डिवाइड बाई 4 कर देंगे इस वाली इक्वेशन को। तो डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4a² प्लस 1/4a² इक्वल टू -1। ये वाली बात समझ में आ गई बच्चों। अब आप ही बताओ कि मैं इसकी कंपेरिजन अगर x प्लस 1/x बराबर -1 से करता हूँ तो मुझे क्या पता है कि इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो x³ 1 होगा। सही है, इसका मतलब यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 4a² हो जाएगा। मैं यहाँ पे पुट करूँगा 4a² पे पावर क्यूब बराबर 1, तो ये हो जाएगा 64a⁻6 इक्वल टू 1। और क्या लिखा जा सकता है, 64a⁻6 -1 बराबर 0। देखते हैं क्या करना है इसमें। देखो इसको सॉल्व करते हैं। यह आ जाएगा 64a⁻6 -1/a3। ठीक है बच्चों, इस वैल्यू को उठा के मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 0/a3 इक्वल टू 0। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। 37 क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेना, उसमें वैसे कोई गलत नहीं है वो क्वेश्चन, मुझसे सॉल्यूशन में कहीं गड़बड़ हो गई है, आप उसे सही कर लेना। और फिर भी नहीं आएगा तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अच्छा देखो अब क्वेश्चन नंबर पे आते हैं 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा यूनिक है और एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब के मतलब का है। x² - 3x + 9 इक्वल टू 0। देन हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है x⁵ - 3x⁴ + 250। ठीक है। अच्छा देखो अब हमें क्या करना है सॉल्यूशन में। देखो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि हमें किसी भी तरीके से 1/x बराबर या तो -1 बने या फिर और क्या बने, +1 बने। अगर -1 बनेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा x⁵ 1 क्यूब की पावर 1 आ जाएगी। और अगर प्लस बनेगा तो x⁵ क्यूब बराबर -1 आ जाएगा। ये वाली बात सिखाना चाहता हूँ मैं आपको। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाई 3 कर लेंगे 3x। तो देखो इसको डिवाइड बाई 3x करेंगे तो x/3 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 3/x आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर x/3 प्लस 3/x इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि क्या मैं ऐसे ही x + 1/x बराबर 1 मिल गया। इसका मतलब फिर मैंने तुम्हें बता ही दिया है क्या रखना है हमें, x⁵ बराबर प्लस में है ना तो -1 रखेंगे, रख दें। अब इस पे आते हैं। देखो इसको क्या लिख सकते हैं,
एक्स की पावर क्यूब डॉट एक्स की पावर स्क्वायर माइनस 3x इंटू एक्स की पावर क्यूब प्लस 250। ठीक है बच्चों, एक्स की पावर क्यूब का मतलब अब समझते हैं। देखो एक्स की पावर, हाँ अब देखो x अपॉन, मैं इसकी जगह रख दूंगा ये वाली वैल्यू x अपॉन 3 कि क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, सही है, -1 के बराबर। अब जब मैं इसे आगे सॉल्व करूंगा तो x की पावर क्यूब अपॉन 27 इक्वल टू -1, एक्स की पावर क्यूब इक्वल टू -27। ये वाली बात समझो बच्चों। तो देखो यहाँ पुट कर दें, -27 x² माइनस 3 इंटू एक्स इंटू -27 प्लस 250। अब देखो इसमें से मैं क्या लिखूँगा, x² माइनस प्लस 81, या ऐसे लिख लो 27 मल्टीप्लाई 3x, ठीक है, प्लस 250। ये मल्टीप्लाई है, इसे डॉट में समझना। -27 x मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास में क्या बचेगा, माइनस के, मेरे पास बचेगा x माइनस 3x प्लस 250। ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस वाली, ठीक है। इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एक बार, इस वाले को। ये क्या कह रहा है, एक्स की पावर क्यूब, ये कहाँ पे मिस्टेक हुई है बच्चों, हाँ सॉरी, इस वाली बात पे आते हैं हम। इस वाली बात पे देखो, इस वाली बात को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 2 माइनस 3x इक्वल टू -9, ठीक है। आपका मिस्टेक हो गई इसमें, अरे सॉरी, मुझे 27 ही लेना है इसमें से। देखो यहाँ से फिर से समझते हैं, -27 और ये हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 250, ठीक है बच्चों। अब देखो x² माइनस 3x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ -27 मल्टीप्लाई -9 प्लस 250। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 27 9 या 46 और माइनस माइनस प्लस 250। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 493, और यही मेरा आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है। कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अब एक क्वेश्चन और है बच्चों जिसको हम सॉल्व करते हैं और इसके बाद फिर अपन फ्री होते हैं। देखो इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, ये कह रहा है इफ 16a² प्लस 1/a² इक्वल टू -4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 64a की पावर क्यूब माइनस 1/a की पावर क्यूब की वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है बच्चों। तो देखो ये जो क्वेश्चन है वो SW में रहेगा, आप सॉल्व करेंगे, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तब मैं आपको इसको सॉल्व करवाऊंगा और इसका आंसर लिख लो, जिनका भी आंसर 0 आएगा सही होगा, ठीक है। आज की क्लास को यहीं रोकते हैं।